हेलो स्टूडेंट्स, वेरी गुड मॉर्निंग। वी वर डीलिंग विथ योर वेरी फर्स्ट चैप्टर, राइट। उसमें हम लोगों ने सारे टैग्स पढ़ लिए थे ऑलमोस्ट, है ना। आपके पेज नंबर 11 पे एब्सोल्यूट और रिलेटिव एड्रेस पढ़ा हम लोगों ने। उसके बाद 10 में हमने एंकर टैग के बारे में भी पढ़ लिया, ठीक है। अब इसमें एट्रीब्यूट टू द टैग्स में अब हम पढ़ेंगे अलाइन एट्रीब्यूट्स, ओके। अलाइन एट्रीब्यूट, अभी आपको पता है अलाइनमेंट, आपको पता ही है। एक तो राइट अलाइनमेंट होता है, राइट, एक लेफ्ट होता है, सेंटर होता है, ओके। यू पीपल में बी वेल नोन विद दिस, ओके। अब ये सारे जो एट्रीब्यूट्स हैं, अब हम इसमें अलाइनमेंट का पढ़ेंगे। सो विल राइट अलाइन एंड देन एट्रीब्यूट, ठीक है। अब ये है ना, अब इसको हम स्टार्ट करेंगे। द अलाइन एट्रीब्यूट इंडिकेट्स वेदर द हेडिंग अपीयर्स टू द लेफ्ट, सेंटर और राइट ऑफ द पेज। अब अलाइन एट्रीब्यूट जो है वो क्या बताएगा, हमारा जो हेडिंग है वो लेफ्ट में रहेगा, सेंटर में रहेगा या तो राइट में रहेगा अपने पेज में। और बाय डिफॉल्ट अगर हम देखने जाए तो अलाइनमेंट हमेशा कौन से साइड में रहता है, अलाइनमेंट जो है वो बाय डिफॉल्ट कौन सा रहता है, लेफ्ट। विच वन? लेफ्ट, ओके। इट कैन टेक 3 वैल्यूज एज फॉलो, जैसे लेफ्ट, राइट एंड सेंटर। द कंटेंट इज अलाइन टू द लेफ्ट पेज, the content is aligned to the right of the page, and center is content is aligned to the center of the page. Understood? Next, following are some of the examples. Now, following are some example demonstrating use of align attribute. यहाँ पे जैसे दिया हुआ है p align equals to right, क्या दिया है, p align equals to right। तो जो भी हमारा पैराग्राफ है वो कौन सी साइड में आएगा, राइट साइड में। दिस कंटेंट विल बी डिस्प्लेड इन द राइट अलाइन फॉर्म, ठीक है। तो उसको कैसे लिखा है, p अलाइन इक्वल्स टू राइट, ओके। और ये जो कंटेंट है वो कौन सी साइड आएगा, यस, राइट साइड। अंडरस्टूड? सिमिलरली इज फॉर लेफ्ट एंड सिमिलरली इज फॉर सेंटर, ओके। नेक्स्ट, here are some attributes which can appear along with every tag. Such attributes are called universal tags, universal attributes। क्या बोलते हैं, सॉरी से हम क्या बोलते हैं, universal attributes। Align is such universal attribute। Being a universal attribute, the align attribute can also go with heading। ये heading के साथ भी जा सकता है, जैसे H1। हम यहाँ पे क्या देखा हम लोगों ने, पैराग्राफ का P का तो देख लिया, ठीक है। ये हेडिंग के साथ भी जा सकता है। तो H1 अलाइन इक्वल्स टू सेंटर, ओके। ये कौन सा होगा, यानी ये सेंटर्ड हेडिंग होगा, जो भी होगा इन स्लैश H1। अंडरस्टूड? वेरी क्लियर, ओके। नेक्स्ट, when content given in paragraph is aligned, some spaces are automatically added for adjustment, okay। the spaces which are inserted automatically, जो भी स्पेस ऑटोमेटिकली इंसर्ट होता है उसे हम क्या कहते हैं, सॉफ्ट स्पेसेस। क्या कहते हैं, ये ऑलरेडी आप लोग पढ़ चुके हैं, एज ए रिविजन आई एम रीडिंग दिस आउट अगेन। इसे हम क्या कहते हैं, सॉफ्ट स्पेसेस। इफ यूजर हिमसेल्फ insert some space, such hard space will be automatically deleted unless the content is written using pre and slash pre tag pairs, okay। next is working with other editor। जो एक और editor है यहाँ पे वो है क्या है, SCITE editor। now SCITE editor is a text editor based on a free source code editing component called Scintilla। इसको क्या बोलते हैं, Scintilla। It comes with complete source code and a license that permit use in any free project or commercial product। आप इसको ओपन सोर्स है, मतलब ये फ्री सोर्स फ्री है। The interface of the SCITE is shown। इसका इंटरफेस यानी किस तरह दिखता है वो यहाँ पे आप लोग को बताया गया है आपके पेज नंबर 12 में, okay। now we are going to deal with continue the HTML code written above that prints information about rainbow। अब यहाँ पे जो है वो क्या है, इंफॉर्मेशन किसके बारे में, रेनबो के बारे में, ठीक है। कैन बी रिटन SCI एडिटर। SCI एडिटर में किस तरह हम लिख सकते हैं वो बताया, साथ में किस तरह से इंटेंशन दिया है इसको, ओके, ताकि ये बरोबर लगे। हेडिंग हेड के जगह पे है, HTML के जगह पे है, HTML बरोबर वहीं क्लोज हो रहा है जहां बॉडी भी बरोबर हो रहा है। सो कंफ्यूजन नहीं है, इसका इंटेंटेशन जो है वो प्रॉपर है, ओके। नोटिस द मेन्यू बार आइटम्स आर एट द टॉप ऑफ द स्क्रीन। ये मैंने आपको ऑलरेडी पढ़ा दिया है, ओके। मेन्यू बार है वो कहां पे है, top of the screen, okay। the menu items include basic facilities for file operation, editing facilities, searching, viewing and other tools, options etc, ठीक है। फिर यहाँ पे नेक्स्ट, beneath उसके नीचे क्या है,
न्यू, ओपन, ओके, क्लोज, सेव, ये सारा इधर पे दिया हुआ है। नेक्स्ट क्या है, लोकेट द फाइल यू वांट टू ओपन, जो भी फाइल आपको ओपन करनी है उसे आप लोकेट करोगे, राइट क्लिक करोगे एंड चूज करोगे ओपन विथ, यू विल सी इंटरफेस, आप इंटरफेस देखोगे, जैसे आप लोग यहाँ पे फिगर 1.2 में आप देख रहे हो, कुछ इस तरह आपको दिखेगा, लाइक दिस, ओके। नेक्स्ट स्टेप 3, सिलेक्ट SCITE टेक्स्ट एडिटर, आप कौन सा चूज करोगे इसमें से, SCITE टेक्स्ट एडिटर, यहां से आप जैसे यहाँ पे दिया है ऐसे SCITE टेक्स्ट एडिटर हम चूज करेंगे, ओके, किसके लिए, इंडेंटेशंस के लिए। एंड कलर ऑफ टैग शोन बाय SCITE, हैविंग सच इंडेंटेशन एंड टैग इन डिफरेंट कलर सेपरेट्स द कंटेंट फ्रॉम द टैग्स एंड इंक्रीजेस ईज ऑफ रीडिंग द कोड, मतलब इससे क्या हमारी रीडेबिलिटी जो होती है वो बहुत ईजी हो जाती है, ठीक है। नेक्स्ट क्या है, स्टेप 4 क्या है, टू व्यू द HTML आउटपुट इन ब्राउजर सिलेक्ट टूल्स। अभी जब आपको HTML आउटपुट को जब व्यू करना है ब्राउजर में, क्या करोगे, सिलेक्ट टूल या फिर डायरेक्ट आप क्या प्रेस करोगे, F5, और यू विल प्रेस F5, क्या प्रेस करोगे, F5, याद रखना है ये। करंट वर्जन ऑफ HTML, अभी HTML का करंट वर्जन कौन सा है, ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ इट्स इवोल्यूशन द HTML kept its focus on its purpose so that the composing and publishing content remains effective. With the progress of time, more and more functionality were added to the HTML. जैसे टाइम प्रोग्रेस होता गया, जैसे जैसे टाइम बढ़ता गया, ऐसे इसकी फंक्शनलिटीज भी और ऐड होती गई, ठीक है, सो दैट इट कैन बी यूजफुल एंड कंपैटिबल विद न्यू ब्राउजर्स, मतलब इतने नए ब्राउजर्स आ रहे हैं उसके साथ वो कंपैटिबल भी हो जाए, ठीक है। न्यू टेक्नोलॉजी एंड एवर इंक्रीजिंग डेवलपर डिमांड्स, लेटेस्ट वर्जन ऑफ द HTML इज HTML, अभी लेटेस्ट वर्जन इसका कौन सा है, HTML 5.0, HTML 5.0 and becoming popular now. Text covered in this chapter, कौन से टेक्स्ट कवर हुए हैं इसमें हम देखेंगे। अब पेज नंबर 15 में आप आ जाओ, ठीक है। क्या है, AHREF और A, सो ये हमें पता है ये कौन सा टैग है, A जो था वो कौन किसका था, यस, एंकर का था, राइट, किसका था वो, एंकर का, ओके। सो ये जो है ये किसका था, AHREF, ये किसका था, एंकर का, ओके। बी ये किसके लिए था, डिस्प्ले टेक्स्ट इन बोल्ड, टेक्स्ट जो है वो किस में देगा, ये बोल्ड फॉर्म में, बोल्ड फॉन्ट्स देगा। नेक्स्ट बॉडी तो आपको पता ही है, जो हम किसके अंदर लिखते हैं, ये HTML टैग्स के अंदर, राइट, स्लैश बॉडी। नेक्स्ट है BR किसके लिए है, ब्रेक टैग, किसके लिए है, ब्रेक टैग। H1 हेडिंग, फर्स्ट लेवल हेडिंग, ये क्या है, फर्स्ट लेवल हेडिंग, राइट। सिमिलरली ये आप लोगों को पता चल गया। H1 के बाद दूसरा कौन सा है, यस, विच वन इज द नेक्स्ट, विच वन इज द नेक्स्ट, दैट्स H2, right? So this is second level heading slash H2, right? Next कौन सा है, थर्ड H3, तो ये क्या हो जाएगा, थर्ड लेवल स्लैश H3। फिर फोर्थ क्या था, यस, फोर्थ लेवल, है ना, ये सब हम लोगों ने स्टडी कर लिया था, राइट। होप सो यू पीपल आर अंडरस्टैंडिंग दिस, ओके। हम लोगों ने ये मैंने वही लिखा है जो आपके टेक्स्ट बुक में ऑलरेडी है। इसके बाद क्या है, हेड है, सो डिफाइंस द हेड सेक्शन ऑफ द HTML। फिर क्या है, HTML है, I है, P है, राइट। फिर हम लोगों ने P भी देखा था, राइट। फिर नेक्स्ट हम लोगों ने S देखा था, स्ट्राइक थ्रू का मैनर। फिर TT देखा था, टाइप राइटर फॉर्मेट जो था वो देखा था हम लोगों ने, राइट। उसके बाद हम लोगों ने क्या देखा था, दूसरा यहाँ पे क्या है, U, ओके। आई एम राइटिंग सम ऑफ देम, ऑलरेडी आपके यहाँ सारा दिया हुआ है, ओके, अंडरस्टूड, क्लियर। नेक्स्ट यहाँ पे कुछ लिखा हुआ है, ओके, दैट्स नॉट रिक्वायर्ड समरी। नेक्स्ट इज एक्सरसाइज।
नाउ राइट अ शॉर्ट नोट ऑन हिस्ट्री एंड इवेल्युएशन ऑफ HTML. ये तो आप खुद से लिख सकते हो, आपके पेज नंबर पे यहाँ 1 में दिया हुआ है ऑलरेडी. आई मीन योर पेज नंबर 1 इटसेल्फ. आप इसकी हिस्ट्री लिख सकते हो यहाँ से, ठीक है. उसका इवेल्युएशन भी लिख सकते हो HTML का, ठीक है. नेक्स्ट है एक्सप्लेन स्ट्रक्चर ऑफ HTML डॉक्यूमेंट बाय गिविंग अ सिंपल एग्जाम्पल ऑफ एन HTML डॉक्यूमेंट. एक हेलो वर्ल्ड का छोटा एग्जाम्पल आप लिख सकते हो, उसका स्ट्रक्चर आप एक्सप्लेन कर सकते हो, राइट. हेडिंग हेड टैग कर सकते हो, उसका टाइटल कर सकते हो, ठीक है. फिर उसका बॉडी HTML, ठीक है. सो प्रॉपर इंडेंटेशन से आप उसको कर सकते हो. नेक्स्ट व्हाट इज एन HTML एलिमेंट एंड गिव स्ट्रक्चर ऑफ एन HTML एलिमेंट, वो भी आप दे सकते हो. ऑलरेडी इट्स गिवन. लिस्ट एनी 3 ब्राउजर्स. तो 3 ब्राउजर्स में फायरफॉक्स आप लिख सकते हो, एक क्या लिख सकते हो, इंटरनेट एक्सप्लोरर लिख सकते हो, और एक कौन सा लिख सकते हो, यस कोई भी 3 ब्राउजर्स आपको लिखने हैं. तो कौन से लिख सकते हो, यस इंटरनेट एक्सप्लोरर है, मोजिला फायरफॉक्स है, ठीक है. और एक डायरेक्टली आप एडिट किससे कर सकते हो, SCI एडिटर जो है उससे डायरेक्टली आप एडिट कर सकते हो, है ना. नेक्स्ट है यहाँ पे एक्सप्लेन वेरियस HTML हेडिंग स्टाइल्स. हेडिंग स्टाइल्स कौन से हैं दूसरे, वो आप लोगों को पता ही है, ठीक है. H1, H2, H3 वो, ठीक है, वो आप बता सकते हो. फिर फॉर्मेटिंग टैग्स कौन से हैं. फिर है यहाँ पे एंकर टैग के बारे में आपको बताना है, ठीक है. एंकर टैग का आपको पता ही है, AHREF, राइट. फिर आप उसको, ये वाला आपको पता होगा, ये क्या है, ये एंकर टैग है. अंडरस्टूड. सो दिस वन इज योर एंकर टैग. क्लियर. डिफाइन एंड एक्सप्लेन एब्सोल्यूट एंड रिलेटिव एड्रेस. ऑब्वियसली दैट्स आल्सो गिवन इन योर पेज इटसेल्फ, ठीक है, आपकी बुक में दिया हुआ है. नाउ टू डिस्प्ले द वेब कंटेंट विच मार्कअप लैंग्वेज इज नीडेड. सो विच मार्कअप लैंग्वेज इज नीडेड, दैट इज HTML, राइट. विच ऑफ द फॉलोइंग इज कंसिडर्ड एज अ लैंग्वेज फॉर डिस्क्राइबिंग वेब पेज इटसेल्फ, HTML. विच ऑफ द फॉलोइंग इज द फुल फॉर्म ऑफ HTML. HTML का फुल फॉर्म क्या है, हाइपरटेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज. क्या है, हाइपरटेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज. विच ऑफ द फॉलोइंग इज द फुल फॉर्म ऑफ SGML. सो दैट इज Standardized General Markup Language. A. Standardized General Markup Language. Which of the following refers to an HTML element, angular brackets? Which of the following can be used to specify additional formatting along with an HTML element? So that is attributes. That's attributes. Which of the following refers to a single tags that do not require content? That is empty tag. Empty. Okay. Which of the following attribute type can appear along with any tag? So that is universal. Which one is that? Universal. Next is which of the following, which type of information can be incorporated in an HTML document? So multimedia आप भी कर सकते हो, आप टेक्स्ट इन्फॉर्मेशन भी दे सकते हो, एड्रेस एंड पाथ भी दे सकते हो. उस फाइल नेम का, फाइल जो है उसका आप एड्रेस भी दे सकते हो, या फिर आप उसका पाथ भी दे सकते हो. सो यू विल राइट ऑल ऑफ दिस, ठीक है. विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एडिटर टू एडिट एन HTML डॉक्यूमेंट. अब इसमें एडिटर में SCITE जो है वो एक एडिटर है. रिमेंबर ब्राउजर्स में कौन सा था, मोजिला फायरफॉक्स था, सेकेंड इंटरनेट एक्सप्लोरर था, राइट. अब यहाँ पे क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एडिटर टू एडिट एन HTML डॉक्यूमेंट को एडिट करने के लिए इनमें जो 4 ऑप्शन है, इनमें से एडिटर कौन सा है. तो SCITE है, BRITE है, LIGHT है और SPRITE है. सो ऑब्वियसली दैट इज हमने जो पढ़ा जो SCITE है. अंडरस्टूड. SCITE एडिटर हम लोगों ने पढ़ा है प्रीवियस के 1-2 पेजेस के पहले, यहाँ पे ये बताया गया है. अंडरस्टूड. क्लियर नाउ विद दिस. Okay, so here we have completed your very first chapter. In your next lecture we are going to deal with we are going to see in coming lectures. आप देखोगे कि आपके फर्स्ट लेक्चर के बेस पे मैं आप लोगों को प्रैक्टिकल बताऊंगी. ओके, हाउ यू आर गोइंग टू डील, मतलब किस तरह आप उसको एग्जीक्यूट करोगे. प्रोग्राम लिखकर, सिंपल प्रोग्राम एक लिखेंगे हम हेलो वर्ल्ड का, और फिर मैं आपको उसे एग्जीक्यूट करके बताऊंगी. अंडरस्टूड. फिर वैसे ही आप रेनबो का टाइप करके देखना. ओके, सो यू विल अंडरस्टैंड एग्जैक्टली किस तरह हमें करना है. जो सारे टैग्स हैं, फॉर्मेटिंग टैग्स और जो भी टैग्स है, हेडिंग टैग्स वगैरह, किस तरह हमें यूज करना है, किस तरह वो यूजफुल होता है, किस तरह वो हमारे वेब पेज को एकदम यू नो व्हाट आई कैन से अट्रैक्टिव बनाता है, किस तरह हम उसे लिखेंगे. ओके, प्रॉपर आइडेंटिफिकेशन से. क्लियर. ओके, नाउ वी आर गोइंग टू स्टार्ट विथ योर सेकेंड चैप्टर, हेड एंड बॉडी सेक्शन. हेड एंड बॉडी सेक्शन. नाउ
now we are going to start your chapter 2nd, head and body section. I'll write down here head and body section. Now that's your page number 18. इसमें अब हम क्या क्या पढ़ेंगे? सबसे पहले तो हेड सेक्शन के बारे में बताया गया है. नेक्स्ट इज डिस्क्रिप्शन. ओके, नेक्स्ट है कीवर्ड्स, ऑथर, फिर कमेंट्स, अदर मेटा टेक्स्ट है, फिर HTML बेस है. ठीक है, फिर कुछ इंपॉर्टेंट HTML हेड एलिमेंट्स है जैसे हेड, टाइटल, बेस, लिंक, मेटा, स्क्रिप्ट, स्टाइल. ओके, ये सब है. फिर बैकग्राउंड इमेजेस के लिए यहाँ पे दिया गया है, बैकग्राउंड कलर के लिए दिया गया है. ठीक है, understood? So all this we are going to study, but this is more should be done in a practical way. First I'll explain you in a theoretical way, and then we are going to deal this with in a very practical way. Understood? So let's start. Very first is the HTML section. सबसे पहला कौन सा है? HTML section. HTML section, that is page number 80. Page number 80. So, head section. An HTML document is divided in two section. HTML document जो है वो दो सेक्शन में डिवाइड होता है. एक होता है हेड और दूसरा होता है बॉडी. कौन सा होता है? एक हेड होता है और एक दूसरा कौन सा होता है? बॉडी. The head section of the HTML document provides necessary information about the HTML document. जो head section है वो हमारा HTML document का necessary information हमें provide करता है. Next, the content of the head section is included with. अब जो content है head section का वो किस में include किया जाता है? Head, right? ओके, ये तो आपको वेरी फर्स्ट चैप्टर में आपको पता चल गया होगा. ठीक है, नेक्स्ट हेड एंड दिस स्लैश हेड टैग्स. ओके, नेक्स्ट कॉम्बिनेशन ऑफ दिस हेड टैग्स एंड कंटेंट बिटवीन दिस इज नोन एज अ हेड एलिमेंट. इन दोनों का कॉम्बिनेशन और इसके बीच में जो भी कंटेंट रहता है इसे हम क्या कहते हैं? हेड एलिमेंट. क्या कहते हैं? हेड एलिमेंट. क्या कहा जाता है? हेड एलिमेंट. नेक्स्ट, द फर्स्ट ऑब्वियस थिंग दैट कैन बी इंक्लूडेड इनटू हेड सेक्शन इज द टाइटल. एकदम से ऑब्वियस सी बात है कि अगर हमें कुछ इंक्लूड करना है हेड सेक्शन में तो सबसे पहले हम क्या इंक्लूड करेंगे? टाइटल. व्हाट विल बी इंक्लूड? दैट इज टाइटल, राइट? It is to be noted that the title will not be displayed as a content of the web page. ये नोट किया जाता है कि जो भी टाइटल है वो कंटेंट नहीं है हमारे वेब पेज का. दैट इज जस्ट ए टाइटल. क्लियर? ये तो हमें भी पता है. ठीक है, ऑब्वियस बात है ये. इट इज डिस्प्लेड एज अ टाइटल ऑफ द ब्राउजर विंडो दैट शोज द वेब पेज. वो टाइटल रहता है यहाँ पे. इट इज नॉट दी कंटेंट. हमारे वेब पेज का व्हाट इज दैट? दैट्स अ टाइटल ऑफ अवर वेब पेज. Clear? Next, it is to be noted that if a title is not specified, most browser display the URL path or file name. Okay, ये चीज नोट की जाए कि अगर टाइटल स्पेसिफाई नहीं किया है तो ब्राउजर क्या डिस्प्ले करेगा? वो URL पार्ट डिस्प्ले करेगा या तो फाइल नेम डिस्प्ले करेगा. फर्दर, द टाइटल टैग मस्ट हैव इट्स क्लोजिंग पेयर. जो टाइटल टैग है उसका अपना क्लोजिंग पेयर होना चाहिए. सो दैट इज टाइटल, राइट? आपने टाइटल लिख दिया एंड स्लैश टाइटल, उसका क्लोजिंग पेयर होना चाहिए. अंडरस्टूड? नेक्स्ट, फेलिंग टू यूज द क्लोजिंग टाइटल टैग द होल कंटेंट विल बी कंसिडर्ड एज अ टाइटल. अगर आप इसको क्लोजिंग टैग को यूज करना अगर आप भूल जाते हो तो पूरा जो कंटेंट है इट विल बी कंसिडर्ड एज अ title, and it may be possible that the HTML document may not be loaded into the browser window. और possibility ये भी है कि हमारा जो भी HTML window है वो ब्राउजर में लोड ना हो. Okay, so make sure whenever you people use this title tag, इसका closing title tag होना important है. Understood? So this one is important.
द हेड सेक्शन ऑल्सो कंटेन्स एडिशनल इन्फॉर्मेशन. जो हेड सेक्शन है उसमें क्या होता है, एडिशनल इन्फॉर्मेशन भी होता है. किसके बारे में, वो कंटेंट के बारे में. एंड HTML डॉक्यूमेंट, ओके, अबाउट दी कंटेंट एंड द HTML डॉक्यूमेंट. द टैग दैट प्रोवाइड्स एडिशनल इन्फॉर्मेशन, जो टैग एडिशनल इंफॉर्मेशन देता है उसे हम क्या कहते हैं, मेटा टैग. METATAG, उसे हम क्या कहते हैं, मेटा टैग. क्या कहा जाता है उसे, मेटा टैग. क्लियर. मेटा टैग्स आर यूज्ड टू स्टोर इंफॉर्मेशन यूजुअली रिलेवेंट टू ब्राउजर्स एंड सर्च इंजिन. अब मेटा टैग्स जो है वो किस लिए यूज होता है, क्या स्टोर करने के लिए, इंफॉर्मेशन रिलेटेड टू ब्राउजर के बारे में या फिर सर्च इंजिन के बारे में स्टोर करने, इंफॉर्मेशन स्टोर करने के लिए हम मेटा टैग यूज करते हैं. एडिशन ऑफ अप्रोप्रिएट मेटा टैग्स डिस्क्राइब्स नेचर ऑफ द वेब पेज. अब क्या कहा गया है, एडिशन ऑफ अप्रोप्रिएट मेटा टैग्स. मेटा टैग्स का एडिशन, ठीक है, डिस्क्राइब्स नेचर ऑफ अ वेब पेज. वेब पेज का जो वो नेचर है वो प्रिसाइजली डिस्क्राइब करेगा एंड मेक्स इट इजी फॉर अ सर्च इंजिन टू डिस्क्राइब द वेब पेज एफिशिएंटली. सर्च इंजिन के लिए वो इजी हो जाता है उस वेब पेज को सर्च करने के लिए, उसको ब्राउज करने के लिए. ओके, नेक्स्ट, मेटा टैग्स आर यूज्ड टू स्टोर इंफॉर्मेशन यूजुअली रिलेवेंट टू ब्राउजर्स एंड सर्च इंजिन्स. Okay, addition of appropriate meta tags describes nature of a web page precisely and make it easy for a search engine to describe the web page efficiently. ये हम लोगों ने कंप्लीट कर दिया. नेक्स्ट इसमें है डिस्क्रिप्शन. अब ये क्या है, मोस्ट सर्च इंजिन्स विल डिस्प्ले द डिस्क्रिप्शन व्हेन दे पुट द रिजल्ट्स ऑफ अ रिसर्च टू द यूजर. इन एब्सेंस ऑफ सच डिस्क्रिप्शन, जब ये डिस्क्रिप्शन एब्सेंट मतलब नहीं रहेगा, द सर्च इंजिन विल डिस्प्ले ओनली फर्स्ट फ्यू वर्ड्स. सर्च इंजिन जो है वो सिर्फ फर्स्ट फ्यू वर्ड्स ही डिस्प्ले करेगा. एन एग्जांपल ऑफ द डिस्क्रिप्शन एट्रीब्यूट ऑफ अ मेटा टैग, जैसे मेटा नेम इज इक्वल टू डिस्क्रिप्शन, कंटेंट जो है वो आप लिखोगे अबाउट रेनबो एंड इट्स कलर. ठीक है, फिर कीवर्ड्स में यहाँ दिया हुआ है अलग अलग, फिर ऑथर, ये सब हम आपके नेक्स्ट लेक्चर में स्टडी करेंगे. क्लियर.